हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट करियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा फॉर्मूला टाइप का लेक्चर नंबर 5 है। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम अपना एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। हम अपने पार्ट 5 पे आ जाते हैं। तो आज हम एंड, और, नॉट एंड इफ ये 4 फंक्शन सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे एंड फंक्शन, एंड उसके बाद और, फिर नॉट एंड फिर इफ। तो इक्वल एंड का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे हम। एंड यहाँ पे पूछा लॉजिकल वन, यानी कि लॉजिकल क्या रहेगा, यानी कि हम किस चीज से कंडीशन दे रहे हैं। तो लॉजिकल हमारा ये रहेगा। एंड ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, एंड इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 750, यानी कि हमारे यहाँ सिबिल स्कोर लिखा हुआ है, यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है, एंड यहाँ पे लोन अमाउंट लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं। तो इसका करना है कैटेगरी की, यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है। सिबिल स्कोर हमारा 800 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे अगर हमारी सैलरी 25,000 है या 20,000 है, 20,000 के अंदर है, तो यहाँ पे हमारा लोन लेने के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे एंड का फंक्शन लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट इक्वल एंड। तो यहाँ पे सबसे पहला लॉजिकल क्या रहेगा हमारा, सिबिल स्कोर ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा, एंड इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 750, देन कॉमा, फिर लॉजिकल हमारा 2 पूछा है। तो लॉजिकल 2 हमारा क्या रहेगा, सैलरी। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 20, यानी कि 20,000। एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। हमने ये कहा है, कंडीशन ये दी है कि जिसका 750 से सिविल ऊपर है या फिर बराबर है, तो वो लोन लेने के लिए एलिजिबल है। एंड यहाँ पे हमने सैलरी की कंडीशन दी है कि जिसकी सैलरी 20,000 है और 20,000 है या फिर 20,000 से ऊपर है, तो वो भी हमारा लोन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब हम इसको करते हैं ड्रैग, देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है एंड कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये एलिजिबल है। इनकी कंडीशन क्या है, 750। ठीक है, ये तो सब पहला वाला है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले देखते हैं। इनकी यहाँ पे बराबर है, 750 के बराबर है, तो भी एलिजिबल है। एंड हमने यहाँ पे 20,000 सैलरी दी है, तो यहाँ पे इनकी सैलरी 22,000, तो ये भी एलिजिबल है। एंड ये हमारे नॉट एलिजिबल है, यानी कि फॉल्स है यहाँ पे। तो जो हमारा एंड फंक्शन का यूज होता है, तो एंड फंक्शन हमारा क्या बुलियन वैल्यू में वर्क करता है, बुलियन वैल्यू में वर्क करता है। ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स में। तो यहाँ पे अब हमारा ये थर्ड वाला जो ललित करके क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे इनका देखिए सिबिल स्कोर तो इनका कम है, लेकिन इनकी सैलरी तो 21,000 है। लेकिन अगर एक भी दोनों में से अगर कोई भी एक अगर हमारी एलिजिबल नहीं होगी, तो वहां पे वो हमारा फॉल्स ही दिखाएगा, क्योंकि इनकी सिविल खराब है लेकिन इनकी सैलरी सही है, लेकिन फिर भी इनको लोन नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे इनका क्या है, इनका सिविल सही है लेकिन इनकी सैलरी कम है। एंड यहाँ पे इनका सिविल भी कम है, एंड इनकी यहाँ पे सैलरी भी कम है। अगर हम इनका सिविल 750 कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 750 किया, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 20,000, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू। इसी तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। एंड यहाँ पे भी इनका 590 इनका क्या है, सिबिल इनका ठीक नहीं है, इसलिए इनको भी ये भी लोन के लिए इनको लोन नहीं मिल सकता। एंड यहाँ पे 750 इनकी सिबिल तो ठीक है, लेकिन इनकी यहाँ पे सैलरी कम है। तो यही हमारा एंड फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन के अंदर मतलब मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हमारा लॉजिकल 1 था एंड लॉजिकल 2 था। अब पूछा लॉजिकल 3, जैसे हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे लॉजिकल 3, फिर यहाँ पे लॉजिकल 4। तो जो एंड फंक्शन का यूज होता है, वो हम क्या करते हैं, वो मल्टीपल यूज के लिए यूज कर सकते हैं उसे, मतलब मल्टीपल कंडीशन वहां पे दे सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इसको एंटर कर देते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं और फंक्शन की। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एंड यहाँ पे लगाते हैं और फंक्शन इक्वल, यहाँ पे और फंक्शन लगाएंगे। देखिए और फंक्शन से यही पता चल रहा है कि और का मतलब होता है अथवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और का फंक्शन। और यहाँ पे हमारा लॉजिकल 1 हमारा ये रहेगा। ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 800। ठीक है।
तो देन कॉमा एंड लॉजिकल 2 हमारा सैलरी ये रहेगी। तो सैलरी हमारी हम यहाँ पे दे देते हैं कितना 18,500। यहाँ पे हमने लॉजिकल 1 मिनट यहाँ पे ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 18,500। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आ रही ट्रू। हमने ये दिया है यहाँ पे अथवा वाला, देखिए सीन चल रहा है कि और का मतलब होता है अथवा, कि ये अगर ऐसा है तो ये, नहीं तो दूसरी कंडीशन अगर हमारी सही है तो, नहीं तो वो कंडीशन। तो यहाँ पे इनका सिविल भी देखिए बिल्कुल ठीक है और सैलरी भी हमारी इसके अकॉर्डिंग है जो हमने कंडीशन यहाँ पे दी है। एंड दूसरा हमारा है, इसी को हम ड्रैग करते हैं, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे अपना ट्रू एंड फॉल्स है। देखिए यहाँ पे ज्यादातर सभी ट्रू है एंड यहाँ पे एक जना फॉल्स है। अब देखिए सभी ट्रू कैसे, यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि जिसका 800 सिविल है, 800 है या फिर 800 से बड़ा जिसका अमाउंट सिविल का है, तो वो क्या है एलिजिबल है, यानी कि वो लोन ले सकता है। इनकी सैलरी कितनी 18,500। अब देखिए इसमें क्या है, इनका सिविल तो कम है लेकिन इनकी सैलरी 18,500 के बराबर है। इनकी सैलरी कितनी है 22,000 है, लेकिन इनका सिविल क्या है, हमने यहाँ पे सिविल की कंडीशन 800 रुपए दी थी, लेकिन इनका सिविल तो ठीक नहीं है, लेकिन इनकी सैलरी इतनी है इसलिए ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारी 650 इनकी क्या है सिविल है, सिविल इनकी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे इनकी सैलरी कितनी 21,000 है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इनकी 700 सिविल है एंड यहाँ पे इनकी 19,500 सैलरी है, तो ये दोनों है, दोनों सही है, तो भी इनका ट्रू आ गया। एंड अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने कर दी 600 सिविल कर देते हैं एंड यहाँ पे 18,000 इनकी सैलरी कर देते, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ना ही तो इनका ये बराबर है और ना ही इनका ये, मतलब इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी ये नहीं है, तो इसलिए ये लोन ले ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 700 कर देते तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, 700 कर देंगे, किधर गया, यहाँ पे हमने 800 दे रखा है ना, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम 800 कर देंगे तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या रहेगी ट्रू, क्योंकि इनकी सैलरी तो भले ही कम है लेकिन इनका सिविल ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा और काम करता है और फंक्शन। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं नॉट। तो आइए नॉट फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इसको देन हम डिलीट कर देते हैं। आई होप आपके एंड और फंक्शन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नॉट फंक्शन लगाते हैं। इक्वल नॉट, देन ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये हमारा मल्टीपल कंडीशन में काम नहीं करता, ये हमारा देखिए लिख कर आ रहा है सिंगल लॉजिकल, तो यहाँ पे लॉजिकल ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं 700। क्या हमारा जो हम देखिए C5 ये हमारा C एंड 5 हमारा कॉलम है, हम इससे पूछ रहे हैं C5 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो हमने कंडीशन सिलेक्ट किए क्या ये 700 से बड़ी है या 700 के बराबर है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आना चाहिए ट्रू आनी चाहिए ना, क्योंकि ये हमारा 700 से बड़ा ही है 800। यहाँ पे एंटर करेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स आएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको एक और बार लगा के दिखा देती हूँ नॉट का फंक्शन। इक्वल नॉट का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर एंड लॉजिकल टेस्ट, ये हमारा क्या होता है एंड और में हम क्या करते हैं मल्टीपल कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन इसमें मल्टीपल कंडीशन नहीं लगा सकते, इसमें सिंगल कंडीशन पे ही वर्क करेगा। तो यहाँ पर लॉजिकल पूछा, लॉजिकल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ये कह रहे हैं कि 700, हमने ये पूछा है कि 750 से बड़ा है या नहीं। ठीक है, अगर 700 के बराबर है, ये 700 से बड़ा है, तो हमारा क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स आएगा। देखिए क्योंकि इसलिए नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू वर्क क्या करता है यहाँ पर कि ये हमारी कंडीशन को, मतलब अगर ट्रू होगी हमारी वैल्यू तो ये फॉल्स कर देता, फॉल्स होगी तो यहाँ पे क्या कर देगा वैल्यू फॉल्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट लगा हुआ है। जब नॉट लगा होता है तो ये हमारी उसको सही वैल्यू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स वैल्यू को सही कर देता है, ट्रू कर देता है। तो यही काम इसका होता है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ट्रू है एंड क्या हमारा फॉल्स आएगा। तो देखिए ये हमारा क्या है, हमने यहाँ पे कंडीशन 700 से बड़ा है या 700 है, जबकि यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या ट्रू। तो नॉट का हमारा मतलब यही होता है, नॉट फंक्शन हमारा यही काम करता है कि ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। तो आइए अब देखते हैं हम इफ फंक्शन। तो
तो इफ फंक्शन देखते हैं, मैं आपको इसी में लगा के दिखा देती हूँ एक बार। इफ फंक्शन इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे इक्वल, ठीक है, इक्वल एंड और का फंक्शन लगाते हैं और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन पूछा है, लॉजिकल फंक्शन हमारा ये रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 750 एंड कॉमा, उसके बाद हमारा लॉजिकल टू ये रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू एंड यहाँ पे हम 19,000 कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमारे ये वैल्यू ठीक है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इफ फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है। यहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन किस तरीके से लगाते हैं, इफ में किस तरीके से कंडीशन दी जाती है। अब जैसे कि इसको क्या करते हैं, यहीं पर हम इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे इक्वल इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे पूछा लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे पहले लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, फिर उसके बाद पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हमारी है। पहले लॉजिकल टेस्ट देना है, तो लॉजिकल टेस्ट में हम ये ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हम लॉजिकल टेस्ट लेने के बाद डायरेक्ट वो कंडीशन अपनी पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो जैसे कि हमारा ट्रू आ गया है एंड इसके अंदर हम देख देते हैं इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन बताते हैं आपको इफ कंडीशन का क्या यूज होता है। सो यहाँ पे इसी के अंदर हम लगा के दिखाते हैं आपको। जैसे कि इतने पूरे इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे एंड इसको क्या किया, कॉपी कर लेंगे और तक, कंट्रोल से एंड इसको हटा देंगे। इसके बाद इफ फंक्शन लगाएंगे। इफ फंक्शन ये हमारा देखो सिंटैक्स, ये हमारा पैरामीटर ओपन है, इसके अंदर हमारी 3 कंडीशन दिखा रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि अगर हमारी वैल्यू ट्रू हो तो हमारा जो अभी हम लिखे उसके अंदर वो आ जाए एंड वैल्यू फॉल्स में जो हो, जो भी हम लिखे वो आ जाए। वैल्यू फॉल्स में हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं मतलब, एंड वैल्यू ट्रू में क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर अभी हम इसको यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये और वाला फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ खत्म हो गया। अब हम दे रहे हैं इफ की कंडीशन, तो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या फिर जो स्टैटिक वैल्यू हम लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एलिजिबल, एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यहाँ पे कर देते हैं नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एलिजिबल, एंड इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो जो एलिजिबल होगा, हमने क्या बोला था पहले, तो यहाँ पे जो एलिजिबल होगा वो एलिजिबल आ जाएगा एंड जो नॉट एलिजिबल होगा वो नॉट एलिजिबल आ जाएगा। तो यहाँ पे जिसकी जैसी कंडीशन होगी ट्रू एंड फॉल्स, उसका वैसे ही आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमने इफ की कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि हमें आंसर में ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए था, हमें जो आंसर करेक्ट था वही चाहिए था कि कौन एलिजिबल है एंड कौन एलिजिबल नहीं है। तो मैंने आपको ये इसलिए करके दिखाया कि फंक्शन के अंदर फंक्शन किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए अब हम फिर से आपको इफ का एक बार और समझा देते हैं। इक्वल इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमारे नेम लिखे हुए हैं सोहन, एडीसी कोर्स एंड मार्क्स। तो यहाँ पे हमने लिखा है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इक्वल इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछा लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा, हमारा मार्क्स रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लगा देते हैं ए ग्रेड 80%, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए ग्रेड, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि सबसे पहले हमने लॉजिकल टेस्ट दिया, यहाँ से हम इसको एक को बैक कर देते हैं, आपको पैरामीटर के साथ पूरा समझाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, लॉजिकल टेस्ट हमारा ये हो गया L5, यानी कि जो हमारे मार्क्स हैं वो हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू हो तो क्या आए यहाँ पे, तो वैल्यू इफ ट्रू में हमने लिखा है कि जिसकी 80% है या 80% से ज्यादा मार्क्स हैं तो वो किसका, वो क्या, उसका क्या आ जाए, ए ग्रेड आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स में हम देते हैं कि जो बच्चे के 85 से या 80 मार्क्स नहीं है वो क्या हो जाए, फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे।
यहाँ पे हमारा आ गया ए ग्रेड, एंड यहाँ पे जो हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो फेल होगा वो उसका फेल, जिसका ए ग्रेड आएगा उसका ए ग्रेड। तो यही मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं इफ के अंदर। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। एंड अब हम सीखने वाले हैं थोड़े से रिलेशन ऑपरेटर्स। तो चलिए देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो ये होते हैं हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स। तो इनका कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ मार्क्स लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क्स लिख लिए हैं इस तरीके से। ठीक, एंड यहाँ पे भी हम मार्क्स लिख लेते हैं। तो इनका यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि हमने लिख लिया, मार्क्स लिखे हमने यहाँ। तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं सबसे पहले इक्वल टू का मतलब क्या होता है। वैसे तो हमने ये समझा चुके हैं, इक्वल का मतलब होता है बराबर एंड ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। फिर भी एक बार आपको और डिटेल में समझा देते हैं जिसका आपको कोई भी डाउट ना हो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इक्वल, ठीक है, कंडीशन दी हमने ये इक्वल के बाद हमने यहाँ पे लगाया एंड यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लगाया एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स, क्योंकि इसलिए क्या 67 के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 67, तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रू, क्योंकि ये जो इक्वल काम करता है ये हमारा क्या करता है, वैसे तो ये हमारे फॉर्मूले में काम करता है, एंड उसके बाद अगर जो इक्वल लगाते हैं तो वो हमारा क्या करता है, कंडीशन पे काम करता है कि क्या ये कंडीशन इसके बराबर है या नहीं। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला इक्वल ये तो सभी फॉर्मूले में लगाना कंपल्सरी होता है, लेकिन जब इसके बीच में एक और इक्वल लगाते हैं तो ये हमारा क्या करता है, फॉर्मूले के अंदर काम करता है। क्या जो भी कंडीशन हम उसको देते हैं क्या ये कंडीशन इसके बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा इक्वल टू का मतलब बराबर ही होता है। तो क्या अब यहाँ पे हम 78 कर देते हैं, क्या ये इसके बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे इक्वल जो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे हम इसको 67 कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमारी ट्रू आ जाएगी। इक्वल, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे 65 को एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा फॉल्स, क्योंकि 87 हमारा 65 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा वैल्यू इफ ट्रू। अब हम देखते हैं लेस देन। तो अब लेस देन का क्या काम होता है, इक्वल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ गए लेस देन एंड यहाँ पे 90, क्या 76 90 से छोटा है, एंटर करेंगे ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 76 हमारा 90 से छोटा ही है। तो लेस देन का काम होता है छोटे में और ग्रेटर देन का काम होता है बड़ा। तो यहाँ पे अब लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे इक्वल 98 ग्रेटर देन इक्वल टू 76। तो यहाँ पे हमने बोला क्या 98 76 से बड़ा है, ये 76 के बराबर है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू ट्रू आ गई, क्योंकि इसलिए 98 हमारा 76 से बड़ा है, 76 से बड़ा ही। तो हमने यहाँ पे कंडीशन यही तो लगाई E19, यानी कि E हमारा ये है, 19 हमारी रो है, E19 हमारा F19 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पे क्या है 98 76 से हमारा बड़ा है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मैं आपको इसमें भी समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। और ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा एंड इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। तो जब ये देखेगा कि इससे बड़ा है या छोटा है तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, अब हमारा है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू जिस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क करता है, इसी तरीके से हमारा लेस देन इक्वल टू वर्क करता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इक्वल लेस देन इक्वल टू। तो सबसे पहले हम जो है इक्वल लगाएंगे, बराबर का निशान 45, लेस देन इक्वल टू 54, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या गया ट्रू। हमने कंडीशन ये बोली है क्या 45 54 से छोटा है क्या उसके बराबर है। तो 45 हमारा 54 से क्या है छोटा है, तो यही है हमारा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ गया। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे 45 54 कर देते हैं तो भी हमारा यहाँ पे क्या आ गया ट्रू, क्योंकि हमने कंडीशन दी है क्या 54 के बराबर है या नहीं। तो 54 हमारा बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 53 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 53, यहाँ पे हम कर देते हैं 55, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स,
हमने कंडीशन ये दी है, क्या हमारा लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा, लेस देन मतलब छोटा, इक्वल टू मतलब बराबर, क्या हमारा 54 से छोटा है? नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया? फॉल्स। बस इतना सा काम था हमारा। अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 8। ये नॉट इक्वल टू क्या होता है? जैसे कि हमने इक्वल, इसको यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो ग्रेटर देन एंड लेस देन, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या? ट्रू। क्या हमारा 4 8 के बराबर है? नॉट इक्वल टू यहाँ पे ये ना, क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया? ट्रू। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 4, जैसे हम यहाँ पे 8 की जगह 4 करेंगे, क्या ये इसके बराबर है? फॉल्स। हाँ है, इसके बराबर है। तो नॉट इक्वल का क्यों यही काम होता है कि अगर कंडीशन उसके ऊपर होती तो वहां पे ट्रू, एंड अगर सेम है तो यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज ये हमारा पूरा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप आपके सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं आगे के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।